नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के मॉडल पेपर को लेकर और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आने वाली आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है, कक्षा की शुरुआत करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको भी ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाएं सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजिन विजय, मोतीलाल मिनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो पहली बात तो ये राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है और इसके लेखक कौन हैं आपके मोतीलाल मिनारिया जी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया जी हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य क्या है, साहित्य इतिहास का ग्रंथ है जिसका नाम है राजस्थानी पिंगल साहित्य, जबकि हिंदी वीर काव्य सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। विकल्प हैं इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है जिसका किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से क्या किया था, अनुवाद किया था, उसका नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आपका सही उत्तर है। देखते हैं हम आगे। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब, 1888 ईस्वी में। लेखक कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इस ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त जी ने क्या किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में इसका अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, इसका क्या है, दो भागों में। पहला भाग इसका 1839 में, दूसरा 1847 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सन 1952 ईस्वी में अनुवाद किया था और प्रकाशित कराया था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में लिखा गया और इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं, पादरी एडविन ग्रिव्स जी। और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसका प्रकाशन सन 1920 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक कौन हैं, FEK जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, यानी कब से कब तक माना है। संवत 1600 से 1800 विक्रम तक, 1700 से 1900 विक्रम तक, 1500 से 1750 विक्रम तक, 1600 से 1850 विक्रम तक। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो रीतकाल का बड़ा ही प्रामाणिक समय माना गया है वो है आपका संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय जो माना है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक।
आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या किया है, 900 वर्षों को, कितने 900 वर्षों को अपने इतिहास में समाहित किया है। और उस 900 वर्षों को क्या है, 4 भागों में विभाजित किया है। क्या है 4 भाग, उसको हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि आदिकाल, तो जो आदिकाल है इसको जो है वीरगाथा काल भी कहा गया है। और इसकी समय सीमा क्या है, संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। फिर है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहते हैं और इसकी समय सीमा है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। फिर है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को ही रीत काल कहा है और इसकी समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। फिर है आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है और इसकी समय सीमा मानी है संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। ये विभाजन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। किसने की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका बहुत ही शानदार, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। आपसे पूछा जा रहा है नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। विकल्प हैं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। ये प्रश्न जो है कई बार घूम घूम करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है वो हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन क्या किया है, उसका संपादन कार्य किया है। क्या किया है, संपादन कार्य। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लिखा है, आगे संपादन किया है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और इसका प्रकाशन जो है 1938 ईस्वी में होता है। और हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया है, अपने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। 3 इतिहास ग्रंथ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में जो है लिखा था। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने, यानी किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो विकल्प हैं आपके मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य हजारी प्रसाद, माफ करिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो आपसे पूछा गया है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग जो है 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो इसका जो सही उत्तर आपके लिए वो होगा वो है मिश्र बंधु जी। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 लोग आते हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक क्या है, इतिहास ग्रंथ लिखा है और इसका प्रकाशन जो है 4 भागों में किया गया है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसमें जो है 838 कवियों का विवरण और परिचय
दिया गया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या किया है? 952, कितने? 952। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है अपने इतिहास ग्रंथ में? 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार जो है क्या रखा है या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार लिया है, बनाया है, वो क्या है? युग की प्रवृत्ति, यानी उस समय का जो कालखंड चल रहा था, जो समय चल रहा था, तो उस समय की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रमुख लक्षण क्या थे, प्रमुख पहचान क्या थी, जिसके आधार पर उसका नामकरण किसी कालखंड का किया जाए। तो आचार्य शुक्ल ने अपने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा था। ये भी जो है पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विधेयवादी पद्धति के आधार पर। और आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन जो है कब होता है? 1929 ईस्वी में। आगे चलते हैं। इतिहास लेखन की बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए, सबसे विकसित पद्धति है, यानी कौन सी है इतिहास लेखन की सबसे विकसित अर्थात अच्छी पद्धति? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। तो जो सबसे प्रामाणिक और विकसित और उचित मानी गई है वो है विकल्प अ, यानी कि ए, विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में यानी विधेयवादी पद्धति का ही अनुसरण किया है, अर्थात प्रयोग किया है। फ्रेंच विद्वान तेन ने क्या काम किया है? तेन जी ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत का रूप दिया है। किसने? फ्रेंच विद्वान तेन ने। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं, यानी कि कौन है? विकल्प हैं आपके डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ग्रंथ देखते हैं और उनके लेखकों को जानते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? विजयेंद्र स्नातक जी ने। दूसरी परंपरा की खोज, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना, किसने लिखी है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान किसने लिखी है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? भारतीय साहित्य की भूमिका, दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य की भूमिका ये बड़ी ही महत्वपूर्ण हिंदी की रचना है, जिसके रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो है सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन इत्यादि। ये भी इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दूधनाथ सिंह जी ने क्या किया है? सपाट चेहरे वाला आदमी, बड़ा ही शानदार हिंदी का ये कहानी संग्रह है, सपाट चेहरे वाला आदमी। निराला, आत्महंता आस्था, ये क्या है? आलोचना का ग्रंथ है, किसका? दूधनाथ सिंह जी का निराला आत्महंता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचित किया है?
उत्तर हैं आपके बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ यानी इतिहास ग्रंथ में क्या किया है, जो गद्य साहित्य का विभाजन किया है उसके नाम दिए हैं गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति। तो ये सब विवेचन जो किया है वो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में ये सब विवेचन किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल की संज्ञा किसने दी है, यानी जो है उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया है। विकल्प हैं आपके मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल जिन्होंने नाम दिया है ऐसे विद्वान कौन हैं, रमाशंकर शुक्ल, रसाल जी। इस काल को जो है मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है, अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या नाम दिया है, श्रृंगार काल नाम दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, रीतकाल। अर्थात जो उत्तर मध्यकाल की बात की गई है इसी उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, रीत काल, यानी रीत काल का ही दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल, जिसको रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने नाम दिया है और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इस रचना को सच्चे अर्थों में क्या हिंदी साहित्य का जो है पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। किस अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में क्या किया है, इन्होंने क्या खासियत है, 952 कवियों को शामिल किया है। किसमें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में। फिर जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने क्या किया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से क्या किया है, अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन कब होता है, 1957 ईस्वी में। विद्यार्थियों, साथ में आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, कमेंट करते चलें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यानी कि परंपरा की शुरुआत जिनसे मानी जाती है, सूत्रपात जिन्होंने किया है वो है फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी। और गारसा दत्तासी ये जो है फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी भाषा में जो है इस ग्रंथ की रचना की थी। यानी क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा दत्तासी जी ने किया है। और तासी की पुस्तक जो है किस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में, अभी हमने आपको ऊपर बताया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये पुस्तक कितने भागों में है, 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका प्रकाशन जो है प्रथम भाग का 1839 ईस्वी में होता है और दूसरे भाग का 1847 ईस्वी में होता है। और इसके द्वितीय संस्करण
को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? द्वितीय संस्करण को, जिसका प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में होता है। तो तमाम सारे बिंदु ये जो है आपको याद रखने हैं, समझते चलना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? यानी कि कौन है हिंदी साहित्य को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान? विकल्प हैं आपके मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को जिन्होंने अलंकृत काल कहा है उनका नाम क्या है? मिश्र बंधु। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल। विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल। और मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। और ये अलंकृत काल नाम जो है किस ग्रंथ में दिया है मिश्र बंधुओं ने? उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने नाम दिया है? विकल्प हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मिश्र बंधु, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर जी। तो हिंदी साहित्य का यानी जो उत्तर मध्यकाल है उस उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम जिन्होंने दिया है वो उनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके साथ में हम देख लेते हैं कि रीतकाल को अन्य विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिए हैं। जैसे कि रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा है? रीतकाल को कलाकाल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है? रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। तो ये सभी जो है बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो साथियों, आज की कक्षा में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस कक्षा को अपने साथियों में अधिकतम शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अगली कक्षा को लाने में हमें और अधिक ऊर्जा प्रदान हो। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।